हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मैथ की बेहतरीन प्रश्नावली जिसका नाम है लाभ हानि। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आज इस वीडियो में हमारा टाइप रहेगा टाइप नंबर 3। स्टार्टिंग के टाइप हमने करवा दिए हैं। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 पहले की वीडियो में अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज करेंगे टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 के अंदर ट्रिक भी लगेगी। तो पहले देखते हैं पर्सन कैसे हैं टाइप 3 में। तो टाइप 3 के पर्सन देखते हैं हम। हमें पर्सन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे टाइप नंबर 3 का। एक वस्तु को रुपये 450 में एक वस्तु को रुपये 450 में बेचने पर एक वस्तु को रुपये 450 में बेचने पर एक दुकानदार को एक वस्तु को रुपये 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे? वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि इसे 25% लाभ हो। बेचे कि इसे 25% लाभ हो। 25% लाभ हो। तो देखिए, सबसे पहले हम कंसेप्ट करेंगे कि पर्सन को कैसे करना है। एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। मान लो वह वस्तु 100 रुपए की है। मान लेते हैं वस्तु कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। और सबसे पहले ये कह रहे हैं इसे 25% की हानि होती है। कब बेचेगा? 450 में बेचेगा। तो एक चीज देखिए, 100 रुपए की वस्तु है, 25% के लॉस पर बेचें, 25% हानि पर बेचें तो भाई कितने में बिकेगी? 75 में बिकेगी। 100 रुपए पर 25 का घाटा लग गया तो 75 में बिकेगी। तो अपने अकॉर्डिंग तो 75 में बेच रहे हैं। सवाल वाला कह रहे हैं 450 में बेचने पर, तो मतलब 450 का संबंध किससे है? 75 से। 450 का संबंध किससे है? 75 से। अब आगे क्या कह रहे हैं कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। यानी वह 25% का लाभ चाहता है। 25% का क्या चाहता है? लाभ चाहता है। 100 रुपए की चीज है, 25% लाभ, 100 का 25% यानी 25 रुपए का लाभ चाहता है। तो कितने में बेचे? 125 में बेचे। और यही पूछना चाहता है सवाल वाला पूछना चाहता है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। तो यही हमें निकालना है। यानी 100 वाली चीज 125 में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा और इसे निकालना है। तो जो चीज निकालनी है उसी ऊपर लिखें। ऊपर 125 इंटू में रकम है 450 और उसका संबंध किससे है? 75 से। कटिंग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कटिंग देखिए, 25 तिये 75, 25 पांजे 125, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 पांजे 15, 0, 15 पांजे 75, 750 रुपये। मतलब अगर 750 में बेचेगा तो 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। पूरा सवाल अच्छे से देखिएगा। एक वस्तु को 450 में बेच रहा है तो 25% का घाटा हो रहा है। 450 में बेच रहा है तो 25% का घाटा हो रहा है। और अगर 750 में बेचेगा तो उसे 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो यह तो कंसेप्ट है। अब कई बच्चे ट्रिक की डिमांड कर रहे हैं, तो ट्रिक देखिए कैसे लगेगी। हाँ जी, इस सवाल में 2 सेलिंग प्राइस है। एक सेलिंग प्राइस, एक वस्तु को 450 में बेचने पर, एक सेलिंग प्राइस आ गया। बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे? दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया। 2 सेलिंग प्राइस है, बेचे कि इसे 25% का लाभ हो। तो जब भी 2 सेलिंग प्राइस की इस तरह सवाल आ जाए तो आप ट्रिक लगाओगे S1/100 प्लस माइनस X1, S2/100 प्लस माइनस X2। इस ट्रिक को आप लगाओगे। पहला सेलिंग प्राइस, पहला विक्रय मूल्य S1, फर्स्ट विक्रय मूल्य, उस पर लाभ या नहीं। दूसरा विक्रय मूल्य, उस पर लाभ या नहीं। तो इसको अप्लाई करके सवाल कर रहा हूं। देखिए हमें क्या कह रहा है। हमें कह रहा है एक वस्तु को 450 में बेचने पर, तो पहली बार S1 कितने हैं? पहला सेलिंग प्राइस है 450।
450 में बेचने पर दुकानदार को 25% लॉस होता है। तो 25% का लॉस हो रहा है, लॉस को घटाएंगे, प्रॉफिट को जोड़ेंगे। तो 25 घटा दो, 100 में से 25 घटा दो, कितना आ जाएगा? 75। ट्रिक में डायरेक्ट करना है, कोई वैसे नहीं करना, परसेंटेज लगा दो आप। तो 100 में से 25% हानि होती है, 450 में बेचे तो 25% हानि होती है, तो 25 घटा दो, 100 में से 25 गया, कितना आ गया? 75 आ गया। और वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो? किस मूल्य पर बेचे मतलब S2 निकालें, S2 निकालें और 25% का लाभ हो, और 25% लाभ मतलब जुड़ेगा 100 और 25 125। यहाँ तक ओके। अब हमें S2 निकालना है, S2 निकालना है तो S2 को अकेला करना है, 125 भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा। जिसका मान निकालना है, जिसे S2 का मान निकालना है तो उसे अकेला करना होता है। मैंने कहा था 3 बातें लागू होती हो तो इजीली हो जाता है। जिसका मान निकालना है वह प्लस का होना चाहिए, S2 प्लस का है, वह ऊपर होना चाहिए तो S2 ऊपर है, और वह अकेला होना चाहिए तो S2 को अकेला करो। 125 है ना इसके पास, यहाँ भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो देखिए S2 यहाँ पड़ा है, इधर क्या है? इधर क्या है? 450 बटा में 75, 125 भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा। अब कटिंग कर लो, कटिंग कर लें। 25 3 75, 25 5 125, 3 से काटें, 3 कम 3, 3 5 15 और 15 5 75, 750 S2 का मान आ गया। तो 750 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब वह किस मूल्य पर बेचे कि इसे 25% लाभ हो, तो 750 में बेच दे, 750 रुपये में बेच दे। तो हमारा पहला सवाल हो गया जिसमें हमने ट्रिक और कंसेप्ट दोनों कर लिए। एक सवाल और करते हैं सर। हाँ भाई, एक प्रश्न और देखते हैं। एक रेडियो को 1880 रुपये में, ये रुपये 1880 लिख देना, में बेचने से एक व्यक्ति को 6% हानि होती है। एक व्यक्ति को 6% हानि होती है। बताइए वह उस रेडियो को कितने में बेचेगी, उसे 15% लाभ हो, 15% लाभ हो। तो आप कंसेप्ट भी कर सकते हैं, ट्रिक भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वह करो। तो दोनों चीज़ सिखाऊं या एक करवाएं? चलो दोनों ही बता देता हूँ। पहले कंसेप्ट कर रहे हैं। एक रेडियो को 1880 में बेचने से एक व्यक्ति को 6% क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बताइए वह उस रेडियो को कितने में बेचेगी, उसे 15% का लाभ हो जाए। तो 100 रुपये का रेडियो है जी, 100 रुपये का रेडियो है और 6% लॉस में बेच रहा है, 6% लॉस में बेच रहा है, 6 रुपये घाटे में बेच रहा है, तो कितने में बिकेगा? 94 में बिकेगा। तो हम तो कह रहे हैं 94 में बिकेगा, सवाल वाला कह रहा है 1880 में बिकेगा। 1880 का संबंध किससे हो गया? 94 से हो गया। ठीक है भी। और कह रहे कि वह उस रेडियो को कितने में बेचेगी, 15% का लाभ हो। तो 100 वाला रेडियो 15% लाभ पर बेचना चाहता है तो 115 में बिकेगा ना, और यही निकालें भी 15% का लाभ चाहिए उसे। तो 100 वाला 100 का 15% 15 रुपये हो गया, तो 100 वाला 115 में बेच दो, 15% का लाभ हो जाएगा। यही निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 115 पर, इंटू में रकम है 1880 और ये बटा में 94। देखिए वैसे तो कटिंग छोटी छोटी करके कर सकते हो, लेकिन कभी ऐसे रकमें आ जाए तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। देखो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, मतलब 94 दूनी 188 और 5 दूनी 10, 1 0 तो पहले ही है, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 2 1 2, तो 2300 हमारा आंसर आ गया। तो कितने में बेचे? 2300 में बेचे। देख लेते हैं 20 का आंसर। बिल्कुल सही है, 2300 है। ओके, ये तो हमने क्या कर लिया? कंसेप्ट कर लिया। ट्रिक और देख लेते हैं भी।
ट्रिक और देख लो। अगर ट्रिक से करें, एक रेडियो को 1880 में बेचने पर S1 का मान 1880। अब देखो बारी बारी में ट्रिक नहीं लिख रहा, जिसको ट्रिक देखनी है पिछला सवाल देख लेना। तो 1880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 6% लॉस होता है। 6% नुकसान का मतलब 94। और कह रहे अब कितने में बेचे, सेकंड सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो जाए। 15% लाभ मतलब 115। बस S2 का मान निकाल लें। S2 का मान निकालने तो 115 भाग में है, भाग में इधर आके कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। वही 94 दूनी 188 गुणा कर दो, S2 का मान आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 2 1 2, 2300 आंसर आ गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों चीजें करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कुछ अलग है, थोड़ा हटके है और 1 रुपये पर आधारित है। तीसरा प्रश्न में ₹1 पर आधारित है, मतलब आप ये कह सकते हो टाइप 3 में 2 है, 3A भी है और 3B भी है। तो अभी तक जो 2 सवाल किए थे वो 3A के हो गए, अब जो सवाल करेंगे वो 3B का होगा। खासियत यही है कि ₹1 पर आधारित होंगे और जो ट्रिक है उसी को ही इस्तेमाल करना है। और कैसे करना है, वह नई ट्रिक कैसे बनानी है उसी से वह देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी नया क्या है इस प्रश्न में। तो खासियत ये होगी कि ₹1 की बात होगी, ₹1 की बात होगी। जैसे ये प्रश्न है, ₹1 की 12 टॉफी बेचने पर, ₹1 की 12 टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को ₹1 की 12 टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 20% लॉस होता है, 20% हानि होती है, 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु ₹1 की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। हेतु ₹1 की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए, बेची जानी चाहिए। तो देखिए प्रश्न वैसा सही है जैसे हमने शुरू के 2 सवाल किए थे, पर इसमें अलग हटके क्या है, ₹1 पर आधारित, ₹1 पर आधारित। तो पहले ट्रिक बताऊंगा, बाद में कंसेप्ट। पहले ट्रिक देखिए, हमने पिछले सवाल में ये ट्रिक लिखी थी। पिछले सवाल में, पिछले दोनों सवालों में ये लिखी थी S1/100 ± x1 इक्वल S2/100 ± x2। ये सिंपल था। और जब भी ₹1 पर आधारित होगा तो ट्रिक ये यूज करोगे, ₹1 पर जब आधारित होगा, ₹1 पर आधारित होगा तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे। S1 को इस तरह से लिखोगे 1/S1 100 ± x1 और S2 को भी नीचे ले आओगे, S2 100 ± x2। तो ट्रिक का इस्तेमाल इससे करेंगे। देखिए ₹1 की 12 टॉफी बेचने पर, ₹1 की 12 टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 20% लॉस होता है। तो सबसे पहले ₹1 की बात हो रही है ना, तो ₹1 की बात हो रही है। ₹1 में कितनी टॉफी बेच रहे हैं, 12 टॉफी। तो S1 का मान है 12 टॉफी है, संख्या है। 12 टॉफियां बेचने पर 20% लॉस होता है, 20% घाटा। 100 में से 20 गया, कितना बच गया, 80। 100 में से 20 गया 80, क्योंकि 20% लॉस हो रहा है। अब आगे देखिए, ₹1 में ₹1 की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए कि 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 20% का लाभ कमाने के लिए ₹1 की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो S2 का मान तो निकालना है और कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए कि 20% लाभ हो, लाभ जुड़ जाएगा। 100 + 20 120। अब यहां से हम S2 का मान निकालेंगे। तो S2 का मान निकालें तो S2 के नीचे पड़े ना, हमने बात क्या की थी, किसी चीज का मान निकालना हो वह प्लस का होना चाहिए, S2 प्लस का है, वह ऊपर होना चाहिए। तो S2 के नीचे पड़ा है और वह अकेला होना चाहिए। तो अकेला तो बाद की बात है, पहले तो इसको ऊपर करो। तो ऊपर कैसे करें, वज्र गुणन करना आता है, यहां लिख लो वज्र गुणन से। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं वज्र गुणन से। तो वज्र गुणन कर दो, S2 × 120 का 1 से गुणा करें तो S2 × 120 और 12 × 80 को इससे गुणा करेंगे तो 12 × 80, 1 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा। अब मान किसका निकालना है, S2 को। अकेला करें इसे तो 120 गुणा में उधर जाकर कहां जाएगा, भाग में। तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
12 गुणा 80 और बटा में 120, 0 0 काट दो, 12 से 12 काट दो, कितना आ गया 8। मतलब रुपये 1 में 8, ये है आंसर आएगा। दोबारा से देखो, 1 रुपये की 12 टॉफी बेच रहे थे ना, तब दुकानदार को 20% घाटा हो रहा था। 12 टॉफियां दे रहे थे, 20% घाटा हो रहा था, और उसने पूछा था कि 20% कमाई करनी है, लाभ करना है, तो 1 रुपये में कितनी बेचूं? तो 1 रुपये में भी 8 बेच। 1 रुपये में 12 बेचेगा तो 20% लॉस में जाएगा। तो 1 रुपये में 12 की जगह 1 रुपये में 8 बेच, कम बेच, तो 20% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यह तो होगी हमारी ट्रिक। अब कंसेप्ट करते हैं। देखिए कंसेप्ट बड़े मजेदार है, ध्यान से देखिएगा। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 12 टॉफी बेच रहा है, तब दुकानदार को 20% लॉस हो रहा है। मान लो 100 रुपये थे उसकी, तो 20% घाटा हो गया, तो अब रुपये तो बचे 80। 20 और पूरा 100 रुपये होता है, 100 रुपये मान के चले, 20% घाटा हो गया, तो मतलब 80 बचा। 80 कब बचा? जब उसने कितनी टॉफियां बेची? 12 टॉफियां बेची। कितनी टॉफियां बेची? 12। अब चाहता क्या है? अब चाहता है 20% कमाई हो, मतलब जो 100 रुपये है वो 20% बढ़ जाए, मतलब 120 रुपये हो जाए, 120 रुपये हो जाए। तो कितने टॉफी बेचे? तो x टॉफी बेचे। अब एक चीज देखना, मैं कह रहा हूं अपने पास ना पूंजी 100 रुपये है, हमारे पास धन जो है ना वो 100 ही रुपये है। जब वो 12 टॉफी बेच देगा तो उसे 20% घाटा लग जाएगा। 20% घाटा है, मतलब रुपये रह जाएंगे 80। और दूसरे में कह रहे 20% की लाभ कमाए, और 20% लाभ कमाए तो कितनी बचे? x बचे, तो 20% लाभ हो जाएगा। लाभ हो जाएगा तो कितने बचेंगे? 20% की कमाई हो जाएगी, तो 100 रुपये बढ़ के कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। अब एक चीज देखिए, अगर आपको लाभ चाहिए, 12 बेचने पर आपको घाटा हो रहा है, 1 रुपये में 12 टॉफियां दे रहे हो तो आपको घाटा हो रहा है, तो 1 रुपये में कम टॉफियां देंगे तो हमें लाभ होगा ना। देखो सीधी सी बात है, 12 टॉफियां दे तो पता है कि नुकसान होगा, तो 12 से ऊपर जाएंगे 13 14 15 तो नुकसान ही होगा। 12 से क्या जाना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा, मतलब 12 से कम देंगे तब हमें प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब x छोटी संख्या है और 12 बड़ी संख्या है। दोबारा देखो, 1 रुपये में 12 जब टॉफियां दी थी तब घाटा हो रहा है, 13 14 15 16 जितनी भी टॉफियां देंगे तो नुकसान ही होता जाएगा। प्रॉफिट में कब चांस है? जब 12 से कम टॉफियां दें, 12 की बजाय 11 10 9 8 जो भी है कम देते जाएं, तब तो हमें प्रॉफिट के चांस बनेंगे। यही बात है। तो मतलब ये है कि कम टॉफियां है x और 12 टॉफियों से कम है x, मतलब x छोटा है और 12 बड़ा है। तो हमें एक एरो लगाना है छोटे से बड़े की ओर। 80 छोटा, 120 बड़ा, एरो नीचे की ओर आ रहा है। इनमें छोटा कौन है? x छोटा है, भी प्रॉफिट चाहिए तो कम टॉफियां बेचनी पड़ेगी ना, तो x छोटा है और 12 बड़ा। ये एरो लगा लो। ये वित्तता अनुपात एक प्रश्नावली होती है, उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे इनको। तो 80 से अनुपात, 80 से 120 का अनुपात, समानुपात। एरो की तरफ चलो, यहां एरो जिस साइड चल रहा है 80 से 120, अब एरो किस साइड चल रहा है? x से 12। यहां तक कर लो। अब एक सूत्र बनता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का, तो मध्य पदों का गुणनफल 120 गुणा x और बाह्य पदों का गुणनफल 80 गुणा 12। x की वैल्यू निकालो, 80 गुणा 12 बटा में 120, 0 0 काट दो, 12 से 12 काट दो, कितनी? 8। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? 8 टॉफी बेचेगा, तब 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और जब 12 बेच रहा था 1 रुपये में, तब तो घाटा ही हो रहा था, 20% क्या नहीं हो रही थी। तो 12 से कम बेचनी है, मतलब कितनी बेचनी है? 8 बेचनी है। ठीक है जी, ये कंसेप्ट हो गया टाइप तीसरे प्रश्न का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 हमें दे रहे रुपये 1 के 20 नींबू बेचने पर रुपये 1 के 20 नींबू बेचने पर एक सब्जी विक्रेता को 1 रुपये के 20 नींबू बेचने पर एक सब्जी विक्रेता को 20% हानि होती है। 20% हानि होती है। 20% हानि होती है। इस पर 60% लाभ कमाने हेतु रुपये 1 के
लाभ कमाने हेतु रुपये 1 के कितने नींबू बेचे जाने चाहिए, नींबू बेचे जाने चाहिए, कितने नींबू बेचे जाने चाहिए। तो देखिए पहले ट्रिक लगाते हैं, 1 में S1, तो पहले हम कितने नींबू बेच रहे हैं, 20 नींबू, इनटू में 20 नींबू बेचें। जब सब्जी विक्रेता को 20% हानि होती है तो हानि मतलब 80। ट्रिक लगा रहा हूँ, ट्रिक लिख ही देता हूँ। देखो ये ट्रिक थी, 1 में S1 100 प्लस माइनस X1 और 1 में S2 100 प्लस माइनस X2। आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा भी कर सकते हो। तो 1 में S1, तो 20 नींबू बेचे तो क्या हुआ, 20% लॉस, 100 में से 20 घटा दिया 80। और अब वो कह रहे कितने नींबू बेचे, मतलब S2 निकालना है और क्या हो उसे 60% का लाभ हो जाए। तो 60% लाभ 100 और 60 160 हो जाएगा। तो S2 का मान निकालें, वजन गुणा कर दें, S2 गुणा 160 बराबर 20 गुणा 80 और S2 की वैल्यू निकालें तो 20 गुणा 80 बटा में 160, 160 गुणा में इधर आगे भाग में आ जाएगा 0 0, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, कितने नींबू 10 नींबू। तो रुपये 1 में 10, रुपये 1 में 10 नींबू बेचो, आपको 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये तो ट्रिक होगी। कंसेप्ट जो करना चाहते हैं वह कंसेप्ट देखो। तो कंसेप्ट देखें, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रहे कि रुपये 1 में 20 नींबू बेचने पर एक विक्रेता को 20% हानि होती है। 20% हानि का मतलब 80, ठीक है। और कितने बेचने पर, 20 नींबू बेचने पर, 20 नींबू बेचने पर, 20 नींबू बेचने पर 20% हानि मतलब 80 हो गए। और आप इस तरह से भी सेट कर लो, जरूरी नहीं कि अपने पिछले सवाल की तरह, इसी को अलग कर लो। 1 रुपये में 20 नींबू बेचने पर, कितने नींबू बेचने पर, 20 नींबू बेचने पर एक सब्जी विक्रेता को 20% हानि होती है। 20% हानि मतलब कितने रुपए हो गए, 80। इस पर 160% लाभ, इस पर 60% लाभ कमाने, तो 60% लाभ का मतलब 160 रुपये हो गया। 60% प्रॉफिट हो गया, 10% प्रॉफिट 110, 20% प्रॉफिट 120, तो 60% प्रॉफिट 160। तो 1 रुपये में कितने नींबू बेचे, तो x नींबू बेचे। अब आप बताओ छोटी संख्या 20 है या x है। भी जब 20 नींबू बेच रहे हैं तो 20% का घाटा हो रहा है, तो फायदा चाहिए ना, तो फायदा चाहिए तो 20 से तो कम ही बेचेंगे। तो छोटी संख्या है, तो छोटी से बड़ी की ओर जाओ, छोटी से बड़ी की ओर, छोटी से बड़ी की ओर। तो अनुपात सेट कर लेते हैं, छोटा x बड़ा 20 समानुपात छोटा 80 बड़ा 160। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का, तो मध्य पदों का बराबर बाह्य पदों का। बाह्य पदों हो गया 160 गुणा x, मध्य पदों का 20 गुणा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 गुणा 80 बटा में 160। तो कटिंग कर लो, कटिंग करें, 0 से 0 काट दो, 16 5 80 और 5 दूनी 10। कितने नींबू बेच दो, रुपये 1 में 10 नींबू बेचो तो आपको क्या होगा, 60% का प्रॉफिट मिल जाएगा। और 20 बेच रहे थे तब आपको 20% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हो गया। ठीक है जी, चलिए एक प्रश्न और करते हैं, इस टाइप का एक प्रश्न और कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। अब आपको डिसाइड करना है भी 1 रुपये पर आधारित है या नॉर्मल है, कौन सी ट्रिक लगानी है, कैसे करना है, तो वह आप डिसाइड करेंगे। प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक घड़ी को रुपये 1620, एक घड़ी को रुपये 1620 में बेचने पर 8% लाभ होता है, 8% लाभ होता है। इस घड़ी पर 16% लाभ, इस घड़ी पर 16% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा। मतलब कितने में इसको बेचें कि हमें 16% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। इस प्रश्न को हमें करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 1 रुपये वाला तो नहीं है ना, ये सिंपल है।
तो जो ट्रिक से करना चाहिए तो वो सिंपल ट्रिक ये लगा सकते हैं, S1/100 प्लस माइनस x1, S2/100 प्लस माइनस x2। तो भाई जो ट्रिक से करें उनको ट्रिक से करवा देता हूँ, बाद में कंसेप्ट भी करेंगे। तो पहला विक्रय मूल्य S1, प्रथम सेलिंग प्राइस 1620, 1620 में बेचें तो 8% का लाभ, 8% लाभ 100 और 8 कितना हो गया 108। दूसरा सेलिंग प्राइस निकालें, 16% लाभ मतलब 116। ठीक है जी, S2 का मान निकालना है, 116 भाग में इधर आगे गुणा में आ जाएगा। लो जी 116 भाग में था, इधर आगे गुणा में आ गया। तो कटिंग कर लीजिए, किस पाड़े से करें, देखिए 4 से इसको कर लें, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से इसको करें 4 चक 16, 0, 4 5 20। ठीक है जी, और अभी भी कटिंग करने चाहें तो अब 9 से कर सकते हैं इसको, 9 18 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, और 3 से कटिंग करना चाहें तो 15 3 45। तो 15 को 116 से गुणा कर दो, S2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 15 6 90, 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, हासिल 2, 15 और 2 17, 1740 हमारा आंसर आ जाएगा, सेकंड विक्रय मूल्य आ जाएगा 1740, 1740 सही है। तो ये तो हमारा था, अभी ट्रिक थी हमारी। जो बच्चे कंसेप्ट करना चाहें तो कंसेप्ट देखो, एक घड़ी को 1620 में बेचने पर 8% का लाभ हो रहा है। मान लेते हैं घड़ी 100 रुपये की, और 8% का लाभ तो कितने में बिकेगी, 108 में बिकेगी। लेकिन ये कह रहा है 1662 में बेच रहे हैं, 1620 में बेच रहे हैं, तो 1620 का संबंध किससे, 108 से। अब क्या चाहता है, इस घड़ी पर 16% का लाभ कमाने के लिए 16% का लाभ कमाना चाहता है, 16% का क्या कमाना चाहता है, लाभ। तो 100 रुपये वाली चीज़ 116 में बेचेंगे तो 16% का क्या होगा, लाभ होगा। और यही निकालना है, इसे ही निकालना है। तो जो निकालना है उसी ऊपर 116 इंटू में रकम 1620 और बटा में 108। तो एक बार फिर से कटिंग कर लेते हैं। हाँ भाई, कटिंग करें 9 से, 9 से कटिंग करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इसको कटिंग करें 9 से, 9 एकम 9, कितना बच गया 9 एकम 9, और हमारा बच गया कितना 7, 9 8 72, 0। फिर कटिंग करें तो 6 दूनी 12, 6 3 18। हालांकि हम 12 से डायरेक्ट भी काट सकते थे, 2 से काटेंगे कितना 15। अब कर लो 15 सीखिए 90, 9, 15 15 15 और 9 कितना हो गया 15 और 9 24, और 15 और 2 17, 1740 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने कंसेप्ट भी कर लिया और ट्रिक भी कर ली। आपको जो अच्छा लगे वह कर सकते हो। ये 1740 रुपये आ गए। अब इस वीडियो में हमने 5% कर लिए, जो कि टाइप नंबर 3 लाभ आने के थे, जिसमें 3A और 3B दोनों हो गए। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी इसके बारे में पता लग सके। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। ठीक है जी, और बेल आइकन दबा लें, बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप SK गुरुकुलम जरूर डाउनलोड करें, SK गुरुकुलम जरूर डाउनलोड करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।